नीमच में, मध्य प्रदेश में, एक आदमी पतले करने के लिए पत्ते खिलाता था और किसी को बता के नहीं देता था। उसके पीछे भी एक भाई लगा रहा लंबे समय तक, लगा रहा लंबे समय तक। हमने कहा भाई देखो इसको कहाँ से पत्ते तोड़ के लाता है, तो बता के नहीं दिया उसने, और अंधेरे में जा कर के लोगों से छुप करके वो पत्ते लेकर के आता था। लेकिन एक भाई को जो वो पत्ते दे रहे थे तो उसमें बीज आ गया और वो बीज उसने डाल दिया। फिर आकर के उसने बताया बाबा जी मुझे पता लग गया, ये तो रहस्य खुल गया। मैंने कहा कैसे? बोले तो अश्वगंधा के पत्ते हैं। उसके बाद हमने जो अश्वगंधा के बारे में बताना शुरू किया, पूरे देश में लाखों लोगों ने अपने वेट कम किया और अपने घरों में अश्वगंधा के पत्ते लगा लिए। सुबह दोपहर शाम 3-3 पत्ते खाने लगे और लोगों का जबरदस्त तरीके से वेट लॉस होने लगा। अश्वगंधा के सुबह दोपहर शाम 3-3 पत्ते खाने से नमक मीठा अन्न बंद करा दिया हमने। तो 15 दिनों में लोगों ने 15-15, 20-20 किलो वजन कम किया। ये आज से मैं 15-20 साल पहले की बातें बता रहा हूँ आपको। खैर, वजन कम करने के लिए सबसे कारगर उपाय है अश्वगंधा के पत्ते। फिर गोमूत्र का अर्क पीने से भी लोगों को लाभ होता है, उससे अर्थराइटिस भी दूर होता है, उससे मोटापा भी दूर होता है, उससे कब्ज भी दूर होती है। मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया, हमारे ओपी श्रीवास्तव जी एक बहुत पुराने शिष्य हैं और सारा इंडिया परिवार में वो उप प्रमुख भी हैं और वर्षों से उनको कॉन्स्टिपेशन था। अब तो वो हैबिचुअल हो गए, वो सुबह रोज उठ करके पीते और उनको कब्ज अब परमानेंट क्योर हो गया। नहीं तो कब्ज जो है बहुत खतरनाक होता है, जिनको बचपन से जेनेटिकली जिनको कब्ज होता है, ये भी जेनेटिक बीमारी है, बीपी शुगर हार्ट और कैंसर जैसी बीमारियों की तरह ठीक हो जाता है, जेनेटिक कॉन्स्टिपेशन। खैर, गोमूत्र से और गोमूत्र तो और भी बहुत चीज़ों का अच्छी औषधि है। अहमदाबाद में 25 साल पहले जब मैं गया था तो उपेंद्र भाई और ज्योति वहाँ के हमारे पुराने आत्मीय स्वजन हैं, उन्होंने बहुत सेवा की हमारी। ज्योति बहन तो योग यज्ञ और साधना में उनकी अत्यंत श्रद्धा है। तो वहाँ एक भाई दलिया देते थे लेकिन बता के नहीं देते थे। हमने फिर खूब खोजबीन की और आखिर पता लगा लिया और ये मैंने लाखों करोड़ों लोगों को बताया। गेहूं बाजरा मूंग चावल 500 ग्राम, इसमें तिल और अजवाइन 50-50 ग्राम मिला दिया और ये दलिया बना दिया। ये पतंजलि का जो मल्टीग्रेन दलिया है, ये कोई हमने कोई अब इसको सीक्रेट फार्मूला नहीं रखा, सबको हमने बताया घर में बना लीजिए, आपसे नहीं बनाया जाता तो हमसे बनाया ले लीजिए। गेहूं बाजरा मूंग चावल 500 ग्राम लेकर के उसमें 50 ग्राम अजवाइन 50 ग्राम तिल, अब इसकी खिचड़ी बनाते। इतनी जबरदस्त स्वादिष्ट होती है और कुछ लोग तो यही खिचड़ी खाते हैं और सुबह सुबह, और कुछ लोगों ने तो खिचड़ी कल्प कर लिया कि जब भी भूख लगी यही खिचड़ी खाई थोड़ी मात्रा में, बस एक कटोरी, और 2-3 महीने में 20-20, 30-30 किलो लोगों ने वजन कम कर लिया। बस थोड़ा कपालभाति भी किया वजन कम करने के लिए, पूरा पैकेज में बताता हूँ, जितना बन पाया उतना योगाभ्यास भी किया, वजन कम हो गया। खैर, ऐसे ही सूरत में हमारा कैंप चल रहा था 1993-4 में पहली बार मैंने कैंप लगाए थे वहाँ, और उसके बाद फिर लगातार यात्रा चलती रही। सूरत की बात पूरे देश में योग शिविर चले, लाखों करोड़ों लोगों ने फिर उसमें धीरे धीरे भागीदारी की, योग का एक पूरा जन आंदोलन देश में खड़ा हो गया। सूरत में जब हम थे तब एक भाई वहाँ बवासीर की दवाई देते थे। हमने पता किया कि भाई देते क्या है। अब वो कुछ मंत्र पढ़ें, लोगों को बता के ना दें, और कुछ ऐसे 1-2 चीनी के दाने उसमें डाल दें दूध में और कहें कि दूध पी लो ठीक हो जाएगा। तो एक व्यक्ति ने बहुत चेष्टा करके पता लगाया कि ये जो 1 कप दूध पिलाते हैं उसमें नींबू निचोड़ के पिलाते हैं। वो नींबू का प्रयोग हमने बताया और लाखों लोगों की बवासीर ठीक की। मैं पहले शिविर में पूछता था भाई कितने लोगों ने नींबू पिया और उससे बवासीर ठीक होगी, तो सैकड़ों हाथ उठते थे कि स्वामी जी 3 दिन पिया। 3 से मैं कहता हूं मैक्सिमम 7 दिन। खाली पेट 1 कप दूध में नींबू निचोड़ करके, अब इसमें मैंने तो ठंडे दूध में पिलाया, पूज्य आचार्य जी कहते हैं कि थोड़ा सा गुनगुना दूध हो, तो जो जिसको अनुकूलता हो वह दोनों करके देख लेना। तो हमने तो ऐसा देखा कि या तो धारोष्ण दूध हो गाय का दूध, या गर्म करके थाली में डाल दो दूध और पंखा चला दो,
ठंडा हो जाता है। अभी तो वैसे ही ठंडा है, सर्दियों में तो थाली में डालो ठंडा हो जाता है। तो 1 कप दूध में 1 नींबू निचोड़ा और तुरंत पी गए खाली पेट। 3 से 7 दिन में बवासीर ठीक हो जाती 100%। फिर एक नागदोन, एक पौधा होता है, 3 से 7 पत्ते, 3, 5, 7 पत्ते उसके खा लिए, 3 दिन में बवासीर ठीक। पहले दिन से ब्लीडिंग बंद। जब बवासीर में ब्लीडिंग हो रही हो या मंथली में ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो या नाक से ब्लीडिंग होती हो, शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग होती हो, इसके लिए अचूक दवाई है नागकेसर। नागकेसर 50 ग्राम ले लें और 5 ग्राम उसमें स्फटिक भस्म मिला दें, खिला दीजिए, इमीडिएटली रिलीफ मिलता है, तुरंत जो है ब्लीडिंग बंद नागकेसर से। वैसे लेडीज को जिनको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, नारियल की जो दाढ़ी होती है उसके अंदर तो खोपरा होता है, ऊपर दाढ़ी होती है, तो उसको राख बना करके और 2 ग्राम छाछ में मिला करके पिला देते, 3 दिन में किसी भी तरह की ब्लीडिंग वो ठीक हो जाती है। नक्सीर यदि आती है तो 7 से 15 दिन, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे पिलाया था रही मारा दही, मैंने दही अध पिलाया, मक्खन निकलने से पहले जो है दही की जो स्थिति होती है, मेरे को बहुत नक्सीर आती थी, मेरी माँ ने मुझे पिलाया था। और ये प्रयोग मैंने बहुत लोगों को बताया और मैंने शिविरों में पूछा, हजारों लोगों के हाथ मैंने खड़े होते हुए देखे जिनको नक्सीर आती थी, ठीक हो जाती। तीतरो गांव है, चौरा गांव से आगे इधर सहारनपुर में, मैं वहाँ था तो एक भाई आया और उसको नक्सीर इतनी भयंकर मोटे ऐसे जो है क्लॉट से निकल रहे उसमें से नाक से। तुरंत मैंने पीपल के पत्तों को कुटवाया, नाक में रस डाला, एकदम से ठीक नक्सीर। मैं कहता कुछ दिन लगातार डाल लो, कैसी नक्सीर आती हो, आती ही नहीं है। फिर ऐसे कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, हम जानते नहीं हैं लेकिन बड़े कारगर है। हमने अतिबला के पत्ते बताए। अतिबला पूरे भारतवर्ष में होती है, अभी हम उत्तर भारत में तो देखते ही हैं। अतिबला, कंघी भी उसको बोलते हैं, उसमें एक मोटा सा फूल आता है, उसको ऐसे बच्चे स्याही में भिगो करके ऐसे निशान पे लगा लेते हैं। उसके 10-15 पत्ते खाने से पेट की कोई भी बीमारी, लीवर की कोई भी समस्या, बवासीर और कब्ज परमानेंट ठीक हो जाती है अतिबला के पत्ते खाने से। ये उत्तर भारत में, पूर्व भारत में और पश्चिम भारत में तो मैंने देखी थी। दक्षिण भारत में भी इस बार हम जब रामेश्वरम गए तो रास्ते में बहुत बड़ी मात्रा में खड़ी हुई, पूरे देश भर में होती है अतिबला। अद्भुत इसका लाभ होता है। आंखों के लिए दृष्टि आई ड्रॉप तो हम आपको देते ही हैं। एक चम्मच सफेद प्याज का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच अदरक का छिलका उतार करके उसका रस, 3 चम्मच ये रस हो गया। और फिर 3 चम्मच पतंजलि का प्योर हनी आपको मिलता है, वो डाल दीजिए उसके अंदर। ये दवाई तैयार हो गई। 2-3 महीने तक तो खराबी नहीं होती, फ्रिज में रख दीजिए इसको आप बना करके। बस जब उसका रस निकालें मिक्सी में या इमाम दस्ते में, तो उसको पहले तो बहुत अच्छे से साफ कर लें और वो सूखा हुआ होना चाहिए, पानी का अंश नहीं होना चाहिए बस। कितने लोगों का कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, आंखों का चश्मा, कितने लोगों का हमने ठीक किया। सब लोग बना नहीं पाते इसलिए हमने बनी हुई आपको दे रखी। बिजनौर में एक बंगाली बाबा करके बहुत बड़े योगी और आयुर्वेद के निष्णात एक महापुरुष रहते थे, हमारे पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज उनको अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा। उन्होंने हमें ये नुस्खा दिया था और इससे करोड़ों लोगों का भला हुआ। फिर हमने सबको बताया, हम कुछ छिपा के नहीं रखते चीज़ें। वो अक्सर लोगों को एक चीज़ और भी दिया करते थे, हमने भी काफ़ी लोगों को पिलवाया। फिर अब तो जो है उसके बारे में काफ़ी दिनों से मैंने बोला नहीं है, फिर बोल देता हूँ। छोटी बछड़ी का मूत्र ले लिया, जैसे 750 ml मूत्र है, उसमें 250 ग्राम ये हनी मिला दीजिए, पतंजलि का हनी। 1 बोतल आपकी तैयार होगी।
इसको 50-50 ml रोज पी लीजिए, कैसी ही पेट की बीमारी हो। जो बंगाली बाबा जिनकी मैं बात कर रहा था, बिजनौर में रहते थे, वो सब को ये देते थे कि कोई भी बीमारी ठीक करनी है तो सबसे पहले पेट ठीक करो। वो सबको पिलाते थे और मैक्सिमम लोगों को उससे लाभ हो जाता था। बाकी थोड़ी बहुत और औषधि देती थी, मेन ये औषधि थी उनकी। गोमूत्र में माने 1/4 हनी मिला देते थे और उसको पीने में भी अच्छा लगता है फिर, क्योंकि अमोनिया के कारण से थोड़ा कुछ लोगों को पीने में दिक्कत होती है और कोई और को निकालने की आवश्यकता नहीं। तो जिनके घरों में गाय हैं, देसी गाय, छोटी बछड़ी का सबसे अच्छा माना जाता है। आज ऐसे ये जो परंपरागत औषधीय नुस्खे हैं, एक के बाद एक दिमाग में आ रहा है, आपको बताते जाता हूँ। जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते, हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री प्रद्युम्न जी महाराज और ये हमारे पूज्य गुरुदेव बलदेव जी महाराज भी करते थे, क्योंकि पूज्य स्वामी ओमानंद जी और वहाँ हमारे जो वैद्य बलराम जी थे, ये सब ने ये प्रयोग किया हुआ है। 1 लीटर गोमूत्र लिया, तांबे का साफ बर्तन लिया, उसमें धीरे धीरे पकाया और 1/4 बच जाता था तो वो उसको शीशे में भर के रख लेते थे, उसको आंखों में डालते थे। मैंने खुद अपने हाथों से गांव की बूढ़ी औरतों को, बुजुर्गों को और कितने लोग जिनको आंखों की समस्या थी उनको मैंने दिया और इससे कितने लोगों का भला हुआ है। आज शायद कई वर्षों के बाद, शायद 10 वर्षों के बाद मैं इसको बता रहा हूँ, इसका ज़बरदस्त लाभ होता था। फिर हमने एक और देखा कि उस गौमूत्र को पकाते समय उसमें नीम के पत्ते और डाल दी तो उससे और ज़्यादा फायदा हमने देखा। माने 1 लीटर गोमूत्र था, उसमें ऐसे थोड़े से मुट्ठी भर हमने ऐसे लिए, 20-25 पत्ते ले लिया नीम के, उसको डाल दिया, जबरदस्त उसका लाभ देखा। जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे तब मेरा एक सहपाठी था सत्यदेव जी, तो उन्होंने भी ये प्रयोग हजारों लोगों को करवाया। फिर मैंने अपने शिविरों में बताया देसी कपूर। देखो, एक तो केमिकल वाला कपूर होता है, एक देसी कपूर जो औषधि के काम आता है, क्योंकि केमिकल वाला तो कपूर 50 रुपये किलो आता है और जो प्योर कपूर होता है वो तो 500 रुपये किलो से भी ज़्यादा महंगा होता है। इसलिए हमने पतंजलि पूजा सामग्री में प्योर कपूर भी आपको उपलब्ध करवाया है। खैर, जिसको देसी कपूर बोलते हैं, भीमसेनी कपूर बोलते हैं, उसका लगभग 2 चने के बराबर, छोटे बच्चों को तकलीफ है तो एक नहीं तो 2 चने के बराबर केले में डाल करके मैंने अपने हाथों से खिलाया लोगों को। केले को काटा और उसके अंदर एक छोटा गड्ढा बना लिया, केले का इतना सा टुकड़ा ले लिया, एक तरफ से जैसे केला छीलते हैं तो एक तरफ थोड़ा पैना होता है तो दूसरी तरफ से उसमें गड्ढा किया और उसमें ये कपूर भर करके और उसको निगल दिया। माने जीभ को नहीं लगाते थे, केले में कपूर देते थे। 3 दिन में मैक्सिमम लोगों की बवासीर की समस्या दूर हो जाती थी। ऐसे कितने कितने घरेलू उपचार हमने किए हैं और उसका अद्भुत लाभ लोगों को मिला है। बहुत वर्षों के बाद मैं कुछ चीज़ें कह रहा हूँ यहाँ से। ऐसे ही हम पैर फट जाते थे तो उसके लिए औषधि बताया करते थे। आपको फिर से बता देता हूँ, सर्दी में ज़्यादा पैर फटते हैं। वैसे मेरे पैर तो बहुत साफ़ हैं, जो योगाभ्यास करते हैं उनके पैर नहीं फटते। हाँ, थोड़ा स्वच्छता, हाइजीन, क्लीन तो करने पड़ते हैं आपको। जिनको बीवाई फटती थी उसके लिए मैं बताता था, देसी मोम 50 ग्राम, 100 ग्राम सरसों का तेल, 10 ग्राम कपूर। सरसों का तेल गर्म करो, उसमें देसी मोम डाल दो और फिर वो मोम पिघलने के बाद में कपूर पाउडर करके और वो भी उसके अंदर डाल दो। 3 दिन के अंदर कितनी भयंकर बीमारियां ठीक हो जाती। अनूप देसाई हमारे सूरत के पुराने शिष्य हैं, रचना उनकी पत्नी है, क्योंकि बहुत पुराने उनके साथ संबंध रहे इसलिए उनकी स्मृति भी है। मुझे 25 वर्ष से हमारे साथ जुड़े। तो नगर पालिका के बड़े अधिकारी उस समय हमारे शिविर चलते थे तो हमें ग्राउंड आदि देते थे, तो वो आते थे हमारे पास। तो वो अपनी पत्नी को लेकर के आए, उनके पैर मैंने देखे इतने भयंकर फटे हुए, उनमें ब्लड निकल रहा है। बोले समझी, और वहाँ सूरत में तो बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती। बोले ठीक ही नहीं होती बीमारी। मैंने कहा ये लगा लेना आप। लगाया,
3 दिन में बोल बाबा जी मैं तो डांडिया करके डांस करके आया हूँ तो बंद हो गए। इतना ज़बरदस्त इसका रिजल्ट। फिर अब तो क्रैक क्रीम हमने बना दी। मैंने घरेलू उपचार में जो है फेशियल के तौर पर मैंने बोला था पपीता, पका हुआ पपीता, पका हुआ केला, उसका पेस्ट बना लें केला और पपीता का, उसमें एलोवेरा डाल लें। एलोवेरा पतंजलि का भी आता है, एलोवेरा जेल आप ऐसे भी निकाल सकते हो एलोवेरा के पत्ते से ताज़ा। उसमें चिरौंजी, बादाम, हनी, और यदि मुल्तानी मिट्टी है तो मुल्तानी मिट्टी ले लो। इतना ज़बरदस्त फेस पैक है ये, लगा लिया और इस फेशियल को लगा करके आधा घंटे बाद हटा दो। कुछ दिनों में आपका चेहरा ऐसे खिल उठता है जैसे माँ की कोख से आप पैदा हुए थे, वैसा का वैसा प्राकृतिक सौंदर्य आपको मिल जाता है। इतना ज़बरदस्त इसका लाभ होता है। एलोवेरा जेल तो सबके लिए कॉमन है, कोई भी प्रयोग कर सकता है। एक बहुत बड़े नेता हैं, उनके बहन का लड़का कॉलेज में पढ़ते समय पूरे चेहरे पर फुंसियाँ हो गई। बोले स्वामी जी हम कॉलेज में पढ़ा करते थे तो आपका वीडियो देखा हमने यूट्यूब पर कांति लेप वाला, तो बोला हमने वो लगाया और 7 दिन के अंदर इतने भयंकर पिंपल्स थे, सैकड़ों की मात्रा में, पूरा चेहरा कील मुहासे उनसे भरा हुआ था, ठीक हो गया। कांति लेप, कांति लेप आप कच्चे दूध में लगा सकते हैं, कांति लेप आप हनी में लगा सकते हैं, कांति लेप आप एलोवेरा में लगा सकते हैं, कांति लेप आप पपीते के पेस्ट में लगा सकते हैं, कांति लेप आप केले के पेस्ट में लगा सकते हैं, कांति लेप आप सादे पानी में भी मिला करके लगा सकते हैं। जबरदस्त उसका रिजल्ट है। पच्चीस साल पहले जब मैं हरिद्वार आया, उससे पहले मैं गंगोत्री था और गुरुकुल में रहते समय महीने में 2-3 और कभी कभी तो 5-5 किलो घी हम लोग खा जाते थे। 1,000 दंड बैठक लगाते थे, दौड़ लगाते थे, हजम हो जाता था सब। 1-2 किलो दूध, 1-2 किलो दही खा लेते थे। लेकिन उसके बाद हमने कहा कि हमें अब तप का मार्ग अपनाना और भिक्षावृत्ति से जीना है, तो गंगोत्री में हमने घी, दूध, दही सब बंद कर दिया। तो वहाँ भिक्षा में जब खाना मिलता था तो उसमें लाल मिर्ची भी मिलती थी और हमने लाल मिर्च कभी खाई नहीं, हरी मिर्ची नहीं खाई, तो लाल तो प्रश्न ही नहीं। तो उससे क्या रुक्षता आई कि मेरे को शीत पित्त हो गया थोड़ा। तो वहाँ तो मैंने उसको नारियल का तेल, जो मैंने बहुत बार बताया हुआ है, देसी कपूर मिला करके लगा लिया, उससे ठीक हो जाता है एकदम। ये तो तात्कालिक इलाज है और तुरंत इससे राहत भी मिलती है। किसी भी कारण से आपको स्किन पर जो है आर्टिक एरिया, बड़ा खतरनाक होता है ये रोग। देखने में सुनने में आपको ऐसे हल्का लगता है, लेकिन ज़बरदस्त इसके कारण से पेन होता है और खुजली होते होते पूरा भर जाता है शरीर, और ये जितना ऊपर निकलता है उतना अंदर जाता है, बड़ा नुकसान करता है। बहुत क्रिटिकल हो जाए तो आदमी की मौत तक हो जाती है। देखने में छोटा सा रोग है, हमने इसको ठीक किया। फिर हरिद्वार आने के बाद में फिर वो उभर आया। एक बार एक महात्मा जी कनखल में रहते थे, मुझसे बड़ा प्यार करते थे, दीनदयाल आश्रम है वहाँ के महात्मा थे। उसमें हमारे पास साधन बहुत कम थे, लेकिन जब हम उनके पास जाते तो कम से कम आधा किलो दूध, बादाम और अलग अलग प्रकार के मेवे डाल करके हमको पिलाया करते। एक दिन उनको हमारी इस योग विद्या, आयुर्वेद विद्या का उनको पता था, तो वो अपने कोई उनका एक भक्त बीमार हो गया तो मुझे दिल्ली लेकर के गए। वहाँ मुझे जो है कोई उन्होंने फ्रिज का दूध पिला दिया, जो भी उनको उपचार बताना था मैंने बताया, पूरे शरीर में वो दफड़ा गए। तो ये फ्रीज आदि का जो दूध आदि हम पानी आदि पीते हैं, ये भी अच्छा नहीं है, इससे भी शीत पित्त उसको बोलते हैं, आर्टिक एरिया को। तो मैंने 5 काली मिर्च, 3-4 चम्मच घी और 3-4 चम्मच बूरा मिला करके खा लिया, एक बार में ठीक। रितंबरा दीदी जी के साथ में एक सुनीता बहन या कुछ नाम है उनका, उनको वर्षों से प्रॉब्लम थी। मैंने उनको बताया, ऐसे कितने लोगों को मैं बाय नेम जानता हूँ जिनको मैंने बताया। अब बताओ, अद्भुत इसका लाभ है। हमारे एक ओम प्रकाश जी भी हैं रोहतक में, उनको भी मैंने बताया। कितने लोगों को मैं बाय नेम जानता हूँ जिनको मैंने बताया। हिंडोन के काफ़ी लोग हैं जिनको मैंने अपने हाथों से खिलाया है,
ठीक हो जाते हैं। ऐसी कितने कितने रोगों को हमने, जिनको सामान्य औषधि कहा जाता है, सामान्य घरेलू उपचार कहा जाता है, उनसे हमने लोगों की असाध्य बीमारियों को मिटाया। ऐसे ही 2-4 उपाय आपको और बता देते हैं। लोगों के बाल भयंकर झड़ जाते हैं, एलोपेशिया तक हो जाता है। ऐसे लोगों को हमने नारियल के तेल में भिरड़ का छत्ता उबाल दिया, ततैये का, और उसको लगाया। हमने सुना था कि जो है हथेली पर भी बाल आ जाते हैं। वैसे कोई बोलते हैं हाथी दांत का ये प्रयोग करो, इसका ये प्रयोग करो, खैर वो तो हमने किया नहीं। शुरू में कुछ लोगों को बताया था, कुछ लोगों ने किया भी, उनको आए नहीं, और हाथी दांत वैसे भी प्रतिबंधित है। ये नारियल के तेल में ततैये का छत्ता, गांव वाले भिरड़ का छत्ता ला करके दे देते हैं। बहुत लोगों ने प्रयोग किया और सच में बहुत लोगों को बाल उससे आए, और एलोपेशिया तो दूर होता ही होता है। हमने भी ठीक किया। हर्पीस होता तो बहुत कम लोगों को, लेकिन जब होता है तो इतनी पीड़ा देता है, और उसकी एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। माने या तो रीढ़ की हड्डी के दाएं तरफ होगा या बाएं तरफ होगा। ऐसे तो शरीर में सामान्य दाद खाज खुजली हो जाता है तो एलोवेरा जेल से ठीक हो जाते हैं। ज़्यादा पुराना है तो हम उसमें कायाकल्प तेल लगा देते हैं, कायाकल्प पट्टी भी खिला देते हैं, साथ में नीम और गिलोय की भी गोली खिला देते हैं, महामंजिष्ठा अरिष्ट खदर अरिष्ट पिला देते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये जो एक तरफ ऐसे, फिर वो जितना अंदर होता है थोड़ा सा बाहर निकलता है, बहुत भयंकर होता है उसमें दर्द। और मैंने तो अपने काफ़ी करीब के लोगों को भी देखा है। अभी जो पूरा देश में महिला संगठन का नेतृत्व करती हैं हमारी श्रद्धामयी साध्वी देवप्रिया जी, जिनका पहले नाम डॉक्टर सुमन हुआ करता था, सुमन बहन जी को, साध्वी देवप्रिया जी को ये हुआ। कई तरह के उपचार किए। ये जितने भी चर्म रोगों के लिए उपचार बताए जाते हैं आयुर्वेद में, सारे उपचार कर लिए, कोई उपचार कारगर नहीं हुआ। एलोपैथी की भी कोई दवाई इसमें कारगर नहीं है। तब हमारे गुरुजी ने हमें बताया कि उनको किसी ने बताया है कि जो मुर्दे की जो जली हुई हड्डियां हैं उनका पाउडर करके और उसको पानी में बस ऐसे लेप लगा करके लगा दो। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। आजकल तो आप लोग जो प्लेटें हैं बोन चाइना, उसमें तो आप खाना खाते हो, और कहते हो बाबा जी आप क्या उपाय बताते हो। ये आर्टिकेरिया की सुन ले सब लोग। और इसको जिनको भी कभी ये प्रॉब्लम, भगवान ना करे हो, लेकिन कभी ये प्रॉब्लम हो जाए तो आप इसको लगाइए। 3 दिन के भीतर भीतर ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। जबरदस्त उपाय है। और इस कईयों लोगों पर फिर हमने हर्पीस के लिए इसको आजमाया। अद्भुत लाभ होता है इससे। छाले मुंह में हो जाते हैं, इतना भयंकर दर्द होता है, खाया नहीं जाता कुछ भी। जरा सा भी कुछ खाया तुरंत लगता है हाथ में तड़फने लगता है। मैं देखता तो कोई लाल रंग के लोग दवाई देते थे, मुझे होता क्या पता नहीं लगा। खोजबीन की, पहुंच गए हम निष्कर्ष तक। नीला थोथा पंसारी के यहाँ मिलता है, तुत्थ बोलते हैं, जो है तूतिया भी बोलते हैं कहीं उसको। नीला थोथा ये मिल जाता है पंसारी के यहाँ। ला करके आप उसको थोड़ा सेक लो तवे के ऊपर, तो थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाता है। पहले थोड़ा जो है नीले कलर का होता है। उसको थोड़ा गैरों में मिला करके या सीधा डायरेक्ट, हम तो नीला थोथा ऐसे भूना, और जहाँ छाला हो रहा है ऐसे मुंह में ऐसे चुटकी में लिया, ऐसे होठ और गाल में, मसोड़े में, जहाँ भी छाला हो रहा है वहाँ लगा दिया। और उसके बाद जो पानी निकला बाहर थूक दिया। छाला 1 डोज में छाला ठीक। और ये छाले की दवा तो हम 25 सालों से प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे इसको हम कहीं विक्रय नहीं करते हैं, किसी को जाए अपने प्रयोग कर लो। जबरदस्त है। अब किसी किसी के नाक एकदम बंद हो जाते हैं। हम पहले भी बहुत बताते थे, थोड़ा आज बता रहे हैं। जो भी आज ऐसे ही मन में हुआ कि जो घरेलू उपचार हैं आपको बता दिया जाए। तो किसी किसी को नाक में हाँ इतना कब्ज जम जाता है। हमने 100, 200, 250 ग्राम तक लोगों को कब्ज जमा हुआ निकाला है। पॉलिप्स हो जाते हैं, पूरा नज़ला जम जाता है, बहुत बुरी हालत रहती है। वैसे नज़ले के लिए हमने बताया था 50 ग्राम बादाम, 20
ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम खांड मिश्री, 100 ग्राम खांड, 50 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च मिला लिया। 1 चम्मच या 2 चम्मच रात को दूध के साथ खा लिया। किसी किसी को तो नज़ला से पूरा सिर ऐसे पिलपिला जैसा हो जाता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, आंखों पर चश्मा आ जाता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, बहुत तरह के उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं नज़ले के। और यहाँ पोलिप से बढ़ जाते हैं, नाक की हड्डी अंदर से बढ़ जाती है, नाक बंद रहते हैं, सांस नहीं लिया जाता है, स्वर विकृत हो जाता है, फिर वो नाक से बोलते हैं, बहुत खराब हालत हो जाती है। लक्ष्मी विलास रस संजीवनी इत्यादि इसमें लाभ करते हैं, श्वासारी लाभ करता है। श्वासारी तो सब तरह के कफ के लिए अद्भुत है, श्वासारी प्रवाही भी अद्भुत है। माने सर्दी जुकाम के लिए, कफ के लिए, खांसी के लिए इससे बेहतर कोई भी चीज़ नहीं। अभी मैं सारेगामा पापा प्रोग्राम में गया था, तो सारेगामा पा में एक बहन बोली जी मैं तो जितने भी, मैं संगीत का खुद सिखाती हूँ, उसकी बेटी भी बहुत अच्छा गा रही थी, तो बोले जी मैं तो जो भी आता मैं श्वासारी सबको सजेस्ट करती। तो मैं कह रहा था नाक में जब ऐसा हो जाता है तो हमने एक औषधि बनाई। एकदम साफ पानी ले लीजिए, करीब 250 ml, 250 ml पानी ले लीजिए, और कुछ नहीं तो अपना जो है पतंजलि का दिव्य जल ले लीजिए। तो भी एक घर में भी आजकल तो आरओ लग गया है, आरओ वाटर ले लिया 250 ml, 1 चम्मच रीठा, और उसके अंदर 2 ग्राम त्रिकुटू डाल लीजिए। नहीं तो घर में रीठा तो घर में मिल ही जाता है, ले लीजिए। और उसमें 2 ग्राम सौंठ और काली मिर्च ये डाल दीजिए पाउडर। 24 घंटे के बाद छान करके रख लीजिए। इसको नाक में डालिए, पूरा कफ निकल जाएगा, नज़ला ठीक। नज़ले के कारण सिर में दर्द, जो भी उसके कॉम्प्लिकेशंस हो भी ठीक हो जाते हैं। छोटी सी बात है, अद्भुत है। ऐसे कुछ छोटे छोटे उपाय आपको और बता देते हैं। हमने लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है टॉन्सिल की, उनको ऐसे तो हमने बताया कि भाई आप प्राणायाम करो, कपालभाति उज्जाई से सब ठीक हो जाता है सब। लेकिन त्रिकुटा बहेड़ा, 50 ग्राम त्रिकुटा, 20 ग्राम बहेड़ा, उसमें 10 ग्राम गोदंती भी मिला सकते हैं, 2-2 ग्राम सुबह शाम शहद से चटा दीजिए, टॉन्सिल ठीक हो जाते हैं। लोग जिंदगी भर परेशान रहते हैं ऐसी ऐसी चीज़ों से। प्रकृति ने अद्भुत चीज़ें हमको दी हैं, हम उनके बारे में जानते नहीं हैं। जिनको बहुत अधिक भूख लगती है, भस्मक रोग बोलते हैं। एक शिव कुमार नाम का एक हमारा रसोइया था 25 साल पहले, अब तो मिला नहीं, कई वर्षों से हो, 25-25 रोटी खा जाता था। हमने कहा आपा मार के बीज की खीर बना के खा लो, ठीक हो जाता है। ये बड़ी समस्या होती है, जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है उनके लिए भी है, प्रयोग कर ले। ऐसे ऐसे छोटे छोटे उपाय हमारी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। हमने शिवलिंगी पुत्र जीवक के बीज खिला करके इनफर्टिलिटी के से पीड़ित लाखों लोगों को जीवन दिया। ये पैसा कमाने का धंधा नहीं है, ये हमारी परंपरा में शिवलिंगी पुत्र जीवक, हमें किसी महापुरुष ने बताया, हमने प्रयोग किया, और इससे इनफर्टिलिटी में अद्भुत लाभ लोगों को हुआ। ऐसे पुरुषों को अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, अब तो यौन चूर्ण भी हमने बना दिया। 1-1 चम्मच खिलाया। यौनामृत चंद्र प्रभावटी शिलाजित रसायन, यौनामृत की 2-2, चंद्र प्रभाव की 1-1, शिलाजित रसायन की 1-1 गोली सुबह शाम ये दूध के साथ दे दिया, इससे ठीक हो गया। जिनको बहुत ही ज़्यादा यौन दुर्बलता, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं कई प्रकार के, कई कारणों से, और पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन बहुत ज़्यादा कष्ट में हो गया था, उन लोगों को हमने यौन गोल्ड दिया। हमारा मकसद कोई यौन वासनाओं को बढ़ाना या किसी भी प्रकार से कोई अश्लीलता को और कामुकता को प्रोत्साहन देना नहीं, लेकिन जीवन में जब कोई संकट आ जाता है तो उसके निवारण के लिए आयुर्वेद से बेहतर कोई तरीका नहीं है। मैं सामान्य रूप से बोलता हूँ कि शतावर चूर्ण तो सबको, चाहे बच्चे हैं या गृहस्थ हैं, सबको ले लेना चाहिए। बेटियों के लिए भी, उनके फिजिकल बॉडी के पूरे विकास के लिए। कितने लोग इधर उधर के क्या क्या गंदगी खाते रहते हैं, स्टेरॉइड लेते रहते हैं प्रोटीन आदि के नाम पर, और क्या क्या जो है हेल्थ ड्रिंक के नाम पर खाते रहते हैं। शतावर लो सब,
छोटे बच्चों को, बड़ों को, सबको दे सकते हैं और निरापद है। शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। आज हमने आपको कुछ उपाय बताए और इन उपायों के द्वारा हमने हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को जीवन दिया। आप भी इन चीज़ों को बढ़ाइए। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, घरेलू उपचार, छोटी छोटी बातें हैं, इनसे लाखों, करोड़ों लोगों का भला हो सकता है। और अभी भी भारत में करीब 60-70% लोग इन्हीं उपचारों के आधार पर अपने रोगों का इलाज करते हैं, क्योंकि महंगी एलोपैथी की दवाइयाँ, होम्योपैथी की दवाइयाँ, महंगे ऑपरेशन और ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के खर्चे, डॉक्टरों की फीस वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इससे तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। अब आयुर्वेद में भी सोना, चांदी, हीरे आदि की भस्में कितनी महंगी महंगी, एलोपैथी में भी एक एक गोली, एक एक इंजेक्शन, और फिर आजकल तो एक एक टेस्ट, और फिर हॉस्पिटलों के, डॉक्टरों के खर्चे तो आम आदमी सोच भी नहीं सकता। और कई बार तो ये होता है कि ज़िंदगी भर की कमाई एक बार बीमार हुई और उसी में ख़त्म हो गई। आप योग को, आयुर्वेद को, प्राकृतिक चिकित्सा को, घरेलू उपचारों को, इस हमारी ऋषियों की विद्या को आप आगे बढ़ाइए, इसका प्रचार प्रसार कीजिए। मैं आपका आह्वान करता हूँ। और सुबह उठ करके आस्था टीवी पर मेरे साथ योगाभ्यास कीजिए।